So today now we are discuss about a very most important chapter from class 10th, that is लाइफ प्रोसेस। आइए हम क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के बारे में जानते हैं। हम इस चैप्टर में बहुत सी अच्छी चीज़ें को अध्ययन करेंगे जो हमारे शरीर से रिलेटेड है और इसके पहले आप कभी पढ़े नहीं होंगे, जो कि कुछ छोटे क्लास में पढ़े होंगे लेकिन फुल्ली एक्सप्लेन करके आप लोग नहीं जानते होंगे। सो लेट अस नाउ वी और स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वह प्रक्रिया जो शरीर के कार्य को बनाए रखती है और जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वही जीवन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की यही परिभाषा है। द प्रोसेस इन विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वह प्रक्रिया जो शरीर के कार्य को बनाए रखती है और जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वही जीवन प्रक्रिया कहलाती है। और कितना हम कह सकते हैं, ऑल द प्रोसेस which together keep a living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life process। या तो हम कह सकते हैं कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए उनको अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनको इस पृथ्वी पर कार्य करना होता है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, सेकेंड रिस्पायरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। सो it is a very most important। Now mode of nutrition, actually there are two types of mode of nutrition। First of all autotrophic nutrition and second heterotrophic nutrition। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब वह होता है जो वह ऑर्गेनिज्म जो स्वयं अपना भोजन बनाए, और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल autotrophic nutrition, it is a process in which organisms produce their food from simple inorganic material, that is water, CO2, in which presence of sunlight, for example plants। Heterotrophic nutrition, in which organisms depend upon their organism food to survive। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा। हम इसमें जाने हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि वह ऑर्गेनिज्म जो स्वयं अपना भोजन बनाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हुए, और वह अपने ही किसी के द्वारा भोजन ना बनाया जाए, वह स्वयं अपने भोजन बनाए, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह होता है वह ऑर्गेनिज्म जो इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, ठीक है, उसे फूड की आवश्यकता होगी, जो कि वह स्वयं नहीं बनाकर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा।
वह वो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अमीबा, दैट इज यही सब है। अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन में कैसे होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इन न्यूट्रिशन इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, द प्रोसेस इन विच green plant convert simple inorganic material into complex organic food material. In this presence of chlorophyll and sunlight. फोटोसिंथेसिस की जो परिभाषा है वह है कि वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में परिवर्तन करते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर से, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट simple inorganic material into complex organic food material in the presence of chlorophyll and sunlight. क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वह इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में चेंज कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दिया गया है, दैट इज CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. So C6H12O6 plus O2। C6H12O6 ये ग्लूकोज है और O2 ये क्या है, आप जानते होंगे कि यह ऑक्सीजन है। Events occurs during photosynthesis. Absorption of light energy by chlorophyll. लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। कंजर्शन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट एनर्जी कंजर्व किया रहता है वह केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन होता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में। क्लोरोप्लास्ट, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिल्स फाउंड इन प्लांट सेल, यह प्लांट सेल में पाया जाता है। विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए।